गुरु जी, नमामि गंगे को आप कैसे देखते हैं डलमऊ में? जलमऊ में नमामि गंगे, क्योंकि नमामि गंगे का जो एक बीड़ा उठाया गया था, नमामि गंगे साफ सफाई गंगा। हाँ। रायबली के जो हमारे कप्तान हैं आलोक प्रियदर्शी जी और डीएम है हर्षा माथुर जी, उनका कहना है कि डलमऊ काफी स्वच्छ और काफी अच्छा बना दिया गया है। प्रशासन काफी टाइट है यहाँ का, जो साफ तौर पे कहना है कि जैसा विकास होना चाहिए डलमऊ का वैसा विकास नहीं हुआ है। कहीं चढ़ बन गई तो सीढ़ी नहीं बनी, सीढ़ी बन गई तो चढ़ नहीं बना। व्यवस्थाएं हुई हैं लेकिन व्यवस्थाएं कम हुई हैं। कहीं न कहीं जो बड़े स्तर की चीजें देखी जा रही हैं, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो और भी कुछ जनपद के डलमऊ गंगा घाट, जहाँ काफी मात्रा में लोग आ जाए दर्शन के लिए, गुरु जी की गंगा स्नान के लिए। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन गंगा स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है महामंडलेश्वर श्री दिव्यनंदन गिरीश जी महाराज। हम इनसे बात करेंगे और इनसे चर्चा करेंगे, आज के दिन का महत्व जानेंगे इससे। भाई स्वागत है। सतयुग से लेकर के आज कलयुग में अगर कोई नदी हमारे हिंदू संस्कृति से जुड़ी है वो है गंगा। विश्व में इस प्रकार की शुद्ध, पवित्र और वैज्ञानिक अगर जल है तो गंगा का है। इसमें सतयुग से लेकर हरिश्चंद्र से लेकर के त्रेता में राम जी के से लेकर के और द्वापर में जितने भी योगी हुई हैं, आज कलयुग के उसी प्रकार से तरन तारणी गंगा जी बनी हुई हैं। और इसलिए हम लोगों का जुड़ाव हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ है। केवल गंगा के कारण से हम अपनी सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म के मानने वाले जो त्रेता युग में जो अवतार हुए हैं, अवतार एक सीमित हुए हैं। जितने भी अवतार हैं सीमित समय थे, लेकिन गंगा का अवतार जो है असीमित है। जिस प्रकार से गंगा का जल है उसी प्रकार से हमारा मन पवित्र हो जाता है। गंगा में स्नान करने से पाप दूर होते हैं, संताप दूर होते हैं और भगवान की प्रेरणा मिलती है। फिर इसीलिए सभी गंगा के किनारे संतों का तो संत इसलिए रहते हैं कि गंगा में आकर के सभी के पाप नष्ट होते हैं, पाप वहीं जो जाते हैं। तो गंगा ने ये कहा था कि हमारे पाप कहाँ जाएंगे, तो गंगा के पाप कहाँ जाएंगे। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा के पाप जहाँ पर संत आएंगे उनके चरण आपके यहाँ पर आएंगे, उनके चरणों से सब संताप दूर हो जाएंगे। अग्नि के जैसे रुई जल जाती है उसी प्रकार से। इस प्रकार से कार्तिक महीना जो चातुर्मास कहा जाता है, जहाँ पर देवशयन होता है, ये 4 महीना से एकादशी से, आषाढ़ की एकादशी से लेकर के और कार्तिक एकादशी से उसको चातुर्मास कहा जाता है। चातुर्मास में देव का शयन होता है, देवताओं के शयन होता है। देवताओं के शयन से जब उठते हैं तो एकादशी का नाम देवोत्थानी एकादशी है। तो जब उठते हैं उसी को आगे चल कर के भीष्म पंचक कहते। कार्तिक महीना में ऐसा कोई महीना नहीं है वर्ष में जो जिसमें इस प्रकार से स्नान करे। स्नान से जो पवित्र होता है, मन पवित्र होता है, उससे धन की संपत्ति आती है, बरकत होती है और अपने घर में सबकी रोग दोष सब दूर होते हैं और यहाँ से जाकर के भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती। इसलिए हम लोग एक निमित्त मात्र सब एकत्रित होकर के कार्तिक महीना के जहाँ से लेकर गंगोत्री से लेकर के और गंगा सागर तक जितने भी आश्रम हैं वहाँ पर गंगा का मेला लगता है। और कोई भी नदी ऐसा नहीं है जो गंगा सागर में अपना नाम, इसलिए सागर का भी नाम होता है जहाँ पर समाप्त होती है गंगा सागर कहा जाता है। गुरु जी, नमामि गंगे को आप कैसे देखते हैं डलमऊ में? जलमऊ में नमामि गंगे, क्योंकि नमामि गंगे का जो एक बीड़ा उठाया गया था, नमामि गंगे साफ सफाई गंगा। हाँ। डलमऊ में कैसे देखते हैं आप? ऐसा है, एक प्रकार से नमामि गंगे वालों ने बहुत अच्छा काम किया, कुछ अच्छा काम किया, लेकिन कुछ ऐसे काम किया है कि घाट को बना दिया है लेकिन सीढ़ी नहीं बनाई। नमामि गंगा में कुछ कमजोरी है और गंगा के घाट तो बने हैं लेकिन थोड़े सीमित दायरे में बने हैं। जिस प्रकार से यहाँ से स्मशान घाट तक बनना चाहिए था, हमने प्रयास किया, मंत्री से
कहा गया है कि यहाँ तक गंगा से लेकर के वहाँ पक्के घाट से लेकर के मसान घाट तक भी ऐसी है कि जिस प्रकार से बनारस में घाट बने हैं उसी प्रकार से बनना चाहिए। जलमऊ एक ऐसी स्थान है जहाँ पर हर जिले के लोग आते हैं, यहाँ तक कि बम्बई के लोग भी जो यहाँ पर रहने वाले हैं वो भी आते हैं। इसलिए गंगा का स्वरूप जो है जिस प्रकार से होना चाहिए अभी भी नमामि गंगे वालों ने नहीं किया है। और हम चाहते हैं कि ये गंगा के घाट हम योगी जी से प्रार्थना करते हैं कि एक बार गंगा का सर्वेक्षण करावें और जिस प्रकार से जिला के स्तर में जो स्तर है इस प्रकार के घाट जो पुराने नवाबों ने बनवाया है वो घाट इसी तरह से मौजूद हैं। इस प्रकार के घाट न कानपुर में है न प्रयाग में। ऐसा कहा जा रहा है रायबरेली के जो हमारे कप्तान हैं आलोक प्रियदर्शी जी और डीएम है हर्षा माथुर जी, उनका कहना है कि डलमऊ काफी स्वच्छ और काफी अच्छा बना दिया गया है, प्रशासन काफी टाइट है यहाँ का। ये ठीक है, स्वच्छता के लिए तो हम क्या कहें, जैसे होता है वो ठीक है। हर महीना मेला लगता है, मेले लगने के बाद यहाँ नगर पालिका भी सफाई करती है और हम लोग ने एक समिति बना रखी है गंगा सेवा समिति, हम लोग भी सफाई करते हैं। अच्छा है, ठीक है। तो अब इनके प्रशासन के लिए भी हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि है अच्छा, सफाई की दृष्टि से अच्छा है। लेकिन अभी निर्माण के लिए यहाँ देखो दुर्भाग्य है, पैसा आया था और फिर लौट गया नमामि गंगे वाला, ये हम देख नहीं पाए। कोई नेता ऐसा नहीं है कि जो इस प्रकार से वो पैसा क्यों लौटा, वापस पैसा गया क्यों, पैसा लौटा क्यों। हम बता जो आया हुआ है पैसा, अब हम प्रयास करते हैं तो कहते पैसा नहीं। तो इसलिए हमें चाहते हैं कि कोई नेता यहाँ पर अधिकारी होवे, जो नेता हो, ये कम से कम डलमऊ की रक्षा के लिए हर तरह की जो मेला लगता है, हर पूर्णिमा को मेला लगता है। इस प्रकार से भीड़ कहीं नहीं है। इस जिला में कोई घाट नहीं है जहाँ इतनी भीड़ होती हो, जहाँ श्रद्धा से यहाँ तक गोंडा जिला के भी मुर्दा यहाँ आते, मुर्दा इतनी बड़ी संख्या में आते हैं कि यह स्मशान घाट जागृत है। यहाँ पर रोज 100 मुर्दा जलते हैं, वो स्मशान घाट हो जाते 3 साल तक जलते। तो यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि महारथियों ने पूजा यही घाट के पास पैदा की। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से इसका नाम यश और श्रद्धि और 500 वर्ष पुराने ये आश्रम बने हुए हैं। 500 वर्ष की स्थिति में जो देख रहे हैं, जो पुराने लोगों ने देखा है, उनके जीवन काल में इस प्रकार से होता है। हम चाहते हैं कि योगी की सरकार में इस प्रकार से, जिस प्रकार से उन्होंने वृंदावन का विकास करने की सोचा है और अयोध्या की सोचा है, उसी प्रकार से छोटे स्तर में भी यहाँ पर विकास हो, यह हम चाहते हैं। हमारे साथ महामंडलेश्वर देवेंद्र गिरीश जी महाराज, हमने इनसे बात करी और इनका जो साफ तौर पे कहना है कि जैसा विकास होना चाहिए डलमऊ का वैसा विकास नहीं हुआ है। कहीं चट बन गई तो सीढ़ी नहीं बनी, सीढ़ी बन गई तो चट नहीं बना। व्यवस्थाएं हुई हैं लेकिन व्यवस्थाएं कम हुई हैं। कहीं न कहीं जो बड़े स्तर की चीज़ें देखी जा रही हैं, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो और भी कोई जगह हो, क्योंकि कहीं न कहीं जो ग्रामीण स्तर के लोग होते, छोटे स्तर के लोग होते, बड़ी जगहों पर नहीं जा पाते, तो अपने नज़दीक ही जाते हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ की व्यवस्था भी उचित होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ऐसा कहना है देवेंद्र गिरीश जी महाराज का। फिलहाल आप क्या कहते हैं, यहाँ का जो वातावरण है आज का ही नहीं, हर पूर्णिमा का, क्या ऐसी व्यवस्था ठीक है या इससे और अच्छी व्यवस्था हो सकती है? रायबरेली से जोशी के साथ बी समाचार।